नवल रविकांत का एक विचार अक्सर सुनने को मिलता है, पैसा नहीं संपत्ति बनाओ। अब ये सुनने में तो मतलब सीधा लगता है, पर इसके मायने काफी गहरे हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हों कि असली लक्ष्य सिर्फ नोट कमाना या स्टेटस पाना नहीं है। हाँ, बल्कि कुछ ऐसा बनाना है जो टिकाऊ हो, जो आपके लिए काम करे। सही कहा। और ये सिर्फ एक वित्तीय सलाह से कहीं ज्यादा है। ये तो जीवन को और अपनी प्राथमिकताओं को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब छोटी अवधि की कमाई की जगह लंबी अवधि के मूल्य पर ध्यान देना। और आज हम इसी नजरिए और नवल रविकांत के दूसरे कई विचारों की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारी चर्चा का आधार है द एल्मनाक ऑफ नवल रविकांत। हाँ, वो किताब जो एरिक जॉर्गेनसन ने नवल के ट्वीट्स, इंटरव्यूज, पॉडकास्ट्स, इन सब से उनके विचार इकट्ठे करके बनाई है। सही। नवल खुद एक सफल उद्यमी और निवेशक हैं, जिनकी सोच ने स्टार्टअप जगत और उससे बाहर भी मतलब कई लोगों को प्रभावित किया है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई ऐसी पारंपरिक किताब नहीं है जिसे नवल ने बैठकर लिखा हो। हाँ, वही। ये उनके बिखरे हुए ज्ञान का एक संकलन है जिसे एक जगह लाया गया है। तो समझिए कि हम आज नवल के डिजिटल विचारों के संग्रह का विश्लेषण कर रहे हैं। तो हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस किताब के मुख्य बिंदुओं, इसकी खूबियों और शायद कुछ संभावित सीमाओं का सार बताते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि नवल के धन, सुख, निर्णय लेने और जीवन जीने की कला पर जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें समझें। हाँ, और शायद कुछ चौंकाने वाली बातें भी। बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए काफी काम का हो सकता है जो अपनी सोच को बेहतर बनाना चाहते हैं, या वित्तीय स्वतंत्रता की राह खोज रहे हैं, या जीवन को और ज्यादा स्पष्टता से देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनके सबसे चर्चित विषय से, धन निर्माण, वेल्थ क्रिएशन। नवल का इस पर जो नजरिया है वो पारंपरिक मेहनत करो पैसा कमाओ वाले आइडिया से काफी अलग है। उनका कहना है कि असली संपत्ति मालिकाना हक यानी ओनरशिप से बनती है। सिर्फ घंटे बेचकर अमीर बनना बहुत मुश्किल है। वो दो चीजों पर जोर देते हैं। एक तो स्केलेबल सिस्टम बनाना। स्केलेबल सिस्टम मतलब? जैसे सॉफ्टवेयर या मीडिया जिसे लाखों लोग इस्तेमाल कर सकें। और दूसरा कंपाउंडिंग की ताकत, यानी छोटे लाभों का समय के साथ बढ़ते जाना। और यहाँ शायद सबसे बड़ा झटका ये है कि नवल के अनुसार ज्यादातर लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो असल में संपत्ति नहीं बना रहे। अच्छा। हाँ, वे बस ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी में फंसे हो सकते हैं जहां उनकी आय सीधे उनके लगाए गए समय पर निर्भर करती है। असली संपत्ति तब बनती है जब आपका पैसा या आपका बनाया हुआ सिस्टम आपके सोते हुए भी काम करे। आपके लिए कमाए। बिल्कुल आपके लिए कमाए। ये मानसिकता का बड़ा बदलाव है। एक कर्मचारी की तरह सोचने से हटकर एक मालिक की तरह सोचना। तो ये कर्मचारी डाम मालिक की मानसिकता वाली बात दिलचस्प है। इसका मतलब है कि सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना या ज्यादा मेहनत करना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहीं पर उनका स्मार्ट वर्क बनाम हार्ड वर्क वाला विचार आता है। नवल ये नहीं कहते कि मेहनत बेकार है, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। तो फिर क्या चाहिए? असली खेल है लिवरेज का, उत्तोलन। आप अपने प्रयासों का असर कई गुना कैसे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, लिवरेज। हाँ, ये तकनीक से हो सकता है, पूंजी से हो सकता है, लोगों से हो सकता है, या फिर आपके खास ज्ञान से। स्मार्ट वर्क का मतलब है ये सोचना कि कौन सा काम सबसे ज्यादा लिवरेज देगा, किस दिशा में मेहनत करने से सबसे बड़ा परिणाम मिलेगा। यानी दिशाहीन मेहनत से बेहतर है सोच समझकर सही जगह पर प्रयास करना। लेकिन ये सही जगह या सही अवसर पहचानना, ये भी तो एक कला है। हाँ, और ये हमें उनके अगले विचार की ओर ले जाता है, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग। स्मार्ट वर्क करने के लिए अच्छे निर्णय लेना जरूरी है। एक है छोटे महत्वहीन निर्णयों पर अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद ना करें। अच्छा, जैसे रोज सुबह क्या नाश्ता करना है या कौन से कपड़े पहनने हैं, इन पर ज्यादा वक्त मत लगाओ। दिन में सीमित दिमागी शक्ति होती है, उसे बड़े और जरूरी फैसलों के लिए बचा कर रखें। ठीक है। और दूसरा ज्ञान और अनुभव के कंपाउंडिंग पर भरोसा रखें। आप जितना ज्यादा पढ़ते हैं, सीखते हैं, अनुभव करते हैं, आपके पास भविष्य के निर्णय लेने के लिए उतना ही बेहतर मानसिक मॉडल होता है। हर अनुभव, चाहे सफल हो या असफल, आपके निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। ये दिलचस्प है। मतलब कम फैसले लो लेकिन बेहतर लो। पर आजकल तो इतने विकल्प हैं, इतना शोर है। इतने शोर में सही ज्ञान या सही दिशा कैसे चुने? ये मुश्किल सवाल है, बिल्कुल।
और शायद यहीं पर उनका वो विशिष्ट ज्ञान यानी स्पेसिफिक नॉलेज वाला कॉन्सेप्ट आता है, हाँ, स्पेसिफिक नॉलेज। जिस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन निर्णयों से जुड़ा एक और पहलू है जिस पर नवल बहुत जोर देते हैं, और वो है हमारी अंदरूनी स्थिति, यानी सुख या हैप्पीनेस। अच्छा, सुख। हाँ, क्योंकि अगर आप दुखी या अशांत हैं तो अच्छे निर्णय लेना वैसे भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो बाहरी सफलता मतलब पैसा, काम, और अंदरूनी स्थिति यानी सुख और निर्णय, ये सब जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। सुख पर नवल का क्या नजरिया है? क्या ये भी कोई चीज है जिसे हासिल किया जा सकता है, जैसे संपत्ति? नवल के लिए सुख बाहर खोजने वाली चीज नहीं, बल्कि एक अंदरूनी चुनाव है और एक कला है, एक स्किल। कला, स्किल। हाँ, उनका मानना है कि सुख हमारी परिस्थितियों की व्याख्या करने का तरीका है, ना कि परिस्थितियां खुद। इसे बाहरी चीजों से जोड़ा जा सकता है, पैसा, शोहरत, रिश्ते, लेकिन ये उन पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। इसे कला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे अभ्यास से, अपनी सोच को समझकर और प्रबंधित करके विकसित किया जा सकता है। जैसे ध्यान करना, आत्मनिरीक्षण करना, वर्तमान में रहना, ये सब इस कला को निखारने के तरीके हो सकते हैं। सुख एक कला है, ये सुनने में थोड़ा क्रांतिकारी लगता है। मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है, किस्मत या हालात का खेल नहीं। पर क्या ये विचार थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता? क्या बाहरी दुख या परेशानियां सच में हमारे अंदरूनी सुख को प्रभावित नहीं करती? प्रभावित जरूर करती हैं, नवल ये नहीं नकारते। लेकिन उनका तर्क है कि उन बाहरी घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रिया हमारे नियंत्रण में ज्यादा है। अच्छा। हम घटनाओं को नहीं चुन सकते, पर हम उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को चुन सकते हैं और उसे बेहतर बना सकते हैं। ये बाहरी मान्यता मतलब वैलिडेशन से मुक्ति पाने जैसा है। बाहरी वैलिडेशन से मुक्ति? हाँ, अगर आपका सुख इस पर निर्भर करता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपके पास क्या है, तो आप हमेशा अस्थिर रहेंगे। आंतरिक शांति और संतुष्टि विकसित करना ही असली स्थिरता लाता है। समझ गया। तो धन, काम, निर्णय और सुख, ये सब मिलकर उनके जीवन दर्शन का हिस्सा बनते हैं। उनका पूरा जीवन दर्शन क्या है? जीवन को जीने का मूल मंत्र क्या है? उनका दर्शन काफी हद तक सरलता पर आधारित लगता है। सिंप्लिसिटी। जीवन को अनावश्यक रूप से जटिल ना बनाएं। कुछ बुनियादी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। लगातार सीखते रहें। सीखते रहें। हाँ, खासकर वो चीजें जिनमें आपकी स्वाभाविक रुचि हो। समाज के लिए मूल्य बनाएं, मतलब क्रिएट वैल्यू। संपत्ति बनाएं, बिल्ड वेल्थ, ताकि आप स्वतंत्र हों और स्वस्थ रहें, और अच्छे रिश्ते बनाएं। ये सब आपस में जुड़े हैं। बिल्कुल। सीखने से आप मूल्य बना पाते हैं, मूल्य बनाने से संपत्ति बनती है, संपत्ति आपको स्वतंत्रता देती है, और अच्छा स्वास्थ्य और रिश्ते उस स्वतंत्रता का आनंद लेने में मदद करते हैं। ये काफी प्रैक्टिकल और मतलब समग्र दृष्टिकोण लगता है। तो ये जो किताब है द एल्मनैक ऑफ नवल राविकांत, इसमें इन विचारों को कैसे पेश किया गया है? किताब के विश्लेषण में इसकी क्या खासियतें बताई गई हैं? विश्लेषण बताता है कि किताब की भाषा सरल है, सीधी है, विचारों को छोटे, आसानी से समझने वाले हिस्सों में बांटा गया है। अच्छा। अक्सर सवालों के जवाब के रूप में या छोटे पैराग्राफ में। इसमें नवल के वास्तविक जीवन के अनुभव और उदाहरण भी शामिल हैं, जो सिद्धांतों को समझने में मदद करते हैं। हाँ, उदाहरण। हाँ, और हर अध्याय के अंत में मुख्य बातों का सारांश भी दिया गया है। और ये किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? कौन पढ़े इसे? ये उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी बताई गई है जो उद्यमिता में रुचि रखते हैं या जो पारंपरिक नौकरी के ढांचे से हटकर सोचना चाहते हैं। जो लोग धन बनाने की गहरी समझ चाहते हैं, सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि संपत्ति कैसे काम करती है ये समझना चाहते हैं। जो आत्म सुधार, मानसिक स्पष्टता और बेहतर निर्णय लेने के तरीकों की तलाश में है। ठीक है। और जो जीवन जीने के एक सरल लेकिन गहरे दर्शन को अपनाना चाहते हैं। ठीक है, ये तो हुई खूबियां। क्या विश्लेषण में कुछ संभावित कमियों या आलोचनाओं का भी जिक्र है? मतलब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स? हाँ, कुछ बातें उठाई गई हैं। एक ये कि चूंकि ये अलग-अलग स्रोतों से लिए गए विचार हैं, तो कभी-कभी दोहराव महसूस हो सकता है। रेपिटेशन। अच्छा, दोहराव। दूसरी बात, ये किताब सिद्धांतों और सोचने के तरीकों पर ज्यादा केंद्रित है। कुछ पाठकों को शायद इसमें कदम दर कदम कैसे करें वाली गाइड की कमी महसूस हो सकती है। ये क्या और क्यों पर ज्यादा बात करती है, कैसे पर शायद थोड़ा कम। यानी थ्योरी ज्यादा, प्रैक्टिकल स्टेप्स कम। हाँ, कुछ हद तक। और क्या ये विचार सभी पर लागू होते हैं? मतलब हर किसी के लिए हैं? ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है।
विश्लेषण में ये भी कहा गया है कि नवल के विचार उनके अपने अनुभवों, खासकर सिलिकॉन वैली और टेक्नोलॉजी की दुनिया के संदर्भ में बने हैं। तो हो सकता है कि हर सिद्धांत हर व्यक्ति या हर स्थिति पर सीधे तौर पर लागू न हो। इसे एक प्रेरणादायक ढांचे की तरह देखना शायद ज्यादा सही होगा। एक फ्रेमवर्क की तरह। बिल्कुल, न कि हर शब्द को पत्थर की लकीर मान लेना। पाठक को अपने विवेक और अपनी परिस्थितियों के अनुसार इन विचारों को ढालना होगा। यानी एक संतुलित नजरिया रखना जरूरी है। इसे आंख बंद करके फॉलो करने के बजाय इसमें से अपने लिए उपयोगी मोती चुनना है। बिल्कुल, ये सोचने के लिए उत्तेजना देता है, नए दरवाजे खोलता है, लेकिन रास्ता तो खुद ही बनाना पड़ता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मतलब नवल के विचारों का निचोड़ क्या है? व्हाट्स द टेक अवे? निचोड़ ये है कि ये किताब या नवल के विचार आपको सोचने का एक अलग तरीका देते हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने या सफल होने के शॉर्टकट नहीं है। बारे में है। लक्ष्य है मानसिक और वित्तीय आत्मनिर्भरता, ताकि आप वो कर सके जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। विश्लेषण में से काफी ऊंची रेटिंग दी गई है, 5 स्टार। हाँ, जो इसके प्रभाव को दिखाता है। और शायद इसका सबसे बड़ा प्रभाव दीर्घकालिक सोच और आंतरिक संतुष्टि को बढ़ावा देना है ना? आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, ये धीमी, गहरी और ज्यादा टिकाऊ अप्रोच की बात करते हैं। हाँ, ये बाहरी शोर से हटकर अपने अंदरूनी कंपस पर ध्यान देने जैसा है। बिल्कुल। चलिए, तो आज हमने नवल रविकांत के कुछ मुख्य विचारों पर बात की। मालिकाना हक और लिवरेज से संपत्ति बनाना। स्मार्ट वर्क सिर्फ मेहनत नहीं। हाँ, स्मार्ट वर्क करना। सुख को एक अंदरूनी कला की तरह विकसित करना। बेहतर निर्णय लेना, छोटे फैसलों से बचकर। और जीवन को सरल रखते हुए सीखने, मूल्य बनाने, संपत्ति बनाने और रिश्तों पर ध्यान देना। ये सभी सूत्र एक दूसरे से जुड़े हैं और एक संतुलित जीवन की तस्वीर पेश करते हैं। और जैसा कि हमारे स्रोत ने भी इशारा किया, और जो नवल खुद भी कहते होंगे, सिर्फ इन विचारों को पढ़ना या सुनना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली बदलाव तब आता है जब इन्हें अमल में लाया जाए। एक्शन लेना जरूरी है। ज्ञान को क्रिया में बदलना ही कुंजी है। हाँ, ज्ञान बिना अमल के बोझ बन सकता है। बिल्कुल। तो इसी नोट पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो नवल के एक और महत्वपूर्ण विचार से जुड़ा है। अच्छा। नवल विशिष्ट ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज पर बहुत जोर देते हैं। ऐसा अनोखा ज्ञान जो आपकी स्वाभाविक जिज्ञासा और जुनून से आता है, जिसे औपचारिक रूप से पढ़ाया नहीं जा सकता, और जिसे आप करते करते सीखते हैं। करते करते सीखते हैं। उनका मानना है कि इसी विशिष्ट ज्ञान के आधार पर आप लीवरेज बना सकते हैं और संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं। तो सवाल ये है, आज के इस दुनिया में जहां जानकारी का अथाह सागर है, कोई अपना ये विशिष्ट ज्ञान कैसे खोजे और उसे कैसे विकसित करे ताकि वो समाज के लिए मूल्यवान बन सके? ये एक गहरा सवाल है और इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा, खोजने लायक है। इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।